हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन टॉक पर। थंबनेल आप लोग देखकर जान गए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं। थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। जी हाँ, विश्व में जितनी भी भौगोलिक खोजें हुई हैं उनसे रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी हो, स्टेट हो, बीपीएससी हो। जी हाँ, एनसीईआरटी के बुक से ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन सारे क्वेश्चनों को सही तरीके से सीख और समझ सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। जी हाँ, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड या अमेरिका का? तो आपको पता है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। जी हाँ, वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दूसरा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा था? जो यूरोप वासी थे वो दिशा सूचक यंत्र अर्थात कंपास का उपयोग करना किससे सीखे थे? भारत से, रोम से, अरबों से या फिर चीन से? तो जी हाँ, यूरोपवासी जो थे उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करना किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अरबों से। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है आप लोगों का कि धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? जी हाँ, जो धर्म युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों में, हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में या बौद्ध और जैन में? तो जो धर्म युद्ध है ये ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा ए, ईसाइयों और तुर्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथा क्वेश्चन है कि कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? जी हाँ, जो कोलंबस है वो कहाँ का मूल निवासी था? स्पेन का, पुर्तगाल का, जिनेवा का या फिर फ्रांस का? तो जी हाँ, जो कोलंबस है वो मूल निवासी था कहाँ का? जिनेवा का। कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था? तो जिनेवा आपका सही जवाब होगा। कोलंबस जो है वो मूल निवासी जिनेवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? जी हाँ, हेनरी द नेविगेटर जो है ये कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, स्पेन का या फिर रोम का? तो हेनरी द नेविगेटर जो है ये पुर्तगाल का राजा था। जी हाँ, कहाँ का राजा था? पुर्तगाल आपका सही जवाब होगा। हेनरी द नेविगेटर जो है ये पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? जी हाँ, एस्ट्रोलोब जो है वो एक प्रकार का यंत्र है। तो ये किस प्रकार का यंत्र था? मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला या फिर तापमान बताने वाला? जी हाँ, एस्ट्रोलोब से क्या मापा जाता है? तो अक्षांश का पता लगाया जाता है। एस्ट्रोलोब किसका पता लगाता है? तो अक्षांश का पता लगाता है। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? जी हाँ, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? नेपोलियन, शार्लमा, जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर? तो कैरोलिंगियन जो साम्राज्य है यहाँ का जो राजा था या सम्राट था ये कौन था? जी हाँ, आपका बिल्कुल सही जवाब आप सोच रहे हैं, शार्लमा इज द राइट आंसर। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट शार्लमा था। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा, किसान, सामंत या फिर कम्मी? तो जी हाँ, सामंतवाद जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था में भूमि का जो मालिक है वो कौन होता था?
राजा होता था। राजा ही जो है वो भूमि का सर्वे सर्वा होता था और उसी के अधिकार में सारी जमीन आती थी। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, भौगोलिक खोजो। जी हाँ, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? भौगोलिक खोजें जो हुई उसके परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग या फिर कृषक वर्ग? तो भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप सबसे अधिक फायदा जो हुआ था वो किस वर्ग को हुआ था? व्यापारी वर्ग को हुआ था, क्योंकि इन्हें नए नए रास्ते पता चल गए थे कि किस रास्ते से हम किस देश में जा सकते हैं और अपने सामानों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो जी हाँ, वो वर्ग था व्यापारी वर्ग। आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, मार्टिन लूथर जो है ये कहाँ का रहने वाला था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या फिर पुर्तगाल का? तो जो मार्टिन लूथर है ये रहने वाला था कहाँ का? जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? जी हाँ, जो द्रव्यांतरण का सिद्धांत है इसकी आलोचना जो है किसने की थी, किस विद्वान ने की थी? विक्लिफ, लायोला, लूथर या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो जी हाँ, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना करने वाला विद्वान कौन था? विक्लिफ। विक्लिफ ने द्रव्यांतरण के सिद्धांत को क्या किया था? गलत सिद्ध कर दिया था कि ये सिद्धांत जो है गलत है, हमें सही जानकारी नहीं देता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अमेरिका का पता किसने लगाया था? जी हाँ, अमेरिका जो है, अमेरिका देश का पता किसने लगाया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी या किसी ने नहीं? तो जी हाँ, सभी बच्चों को इसका जवाब जरूर पता होगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस इज द राइट आंसर। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्राजील की खोज किसने की थी? ब्राजील जो देश है इसकी खोज किसने की थी? बर्थोलोमेओ डियाज, कैब्रल, कोलंबस या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो ब्राजील की खोजकर्ता केब्रल था। जी हाँ, ब्राजील की खोज करने वाला कौन सा दार्शनिक था? केब्रल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जी हाँ, अमेरिका जो देश है उस देश का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए अमेरिगो वेस्पुसी, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कैबोट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया था? तो आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका देश का नाम अमेरिका रखा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल है कि जमोरिन कहाँ का राजा था? जी हाँ, जो जमोरिन है ये कहाँ का राजा था? मद्रास का, कालीकट का, स्पेन का या फिर डच का? तो जो जमोरिन है ये राजा था कहाँ का? कालीकट का राजा था। जी हाँ, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो है ये कालीकट का राजा था। नेक्स्ट सवाल पे चला जाए और अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 16 नंबर, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? जी हाँ, जो अब्दुल मजीद है ये कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल का, चीन का या फिर भारत का? तो जो अब्दुल मजीद है, जी हाँ, ये कहाँ का व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद भारत का रहने वाला था। ये व्यापारी कहाँ का था? तो डी ऑप्शन सही जवाब है, भारत का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 17, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? जी हाँ, जो कैप्टन कुक थे उन्होंने किस देश को खोजा था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो कैप्टन कुक जो है
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जी हाँ, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 18 नंबर। ईसाबेला कहाँ की रानी थी? जी हाँ, ईसाबेला जो है एक रानी थी, और ये कहाँ की रानी थी? ब्राजील की, स्पेन की, अमेरिका की, या फिर भारत की? तो ईसाबेला जो है ये स्पेन की रानी थी। जी हाँ, ईसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? जी हाँ, केबरल नामक जो पुर्तगाली जहाज है, माफ कीजिएगा नमक हो गया है, नामक होगा। केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? ब्राजील का, भारत का, चीन का, या फिर जापान का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील का। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने ब्राजील का पता लगाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? जी हाँ, 80 वर्षों तक जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था है वो किस मात्र एक धातु पर निर्भर रही थी? वो धातु कौन सी है आपको बताना है। सोना, चांदी, तांबा, या फिर पीतल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी हाँ, चांदी। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस धातु पर निर्भर रही? जी हाँ, चांदी पर। बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चनों में जान है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। और आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली आपको इसी प्रकार के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 21 नंबर। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? जी हाँ, जो रोमन का कैथोलिक चर्च है इसका केंद्र कहाँ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में, या फिर जर्मनी में? जी हाँ, तो रोमन कैथोलिक चर्च का जो केंद्र है ये रोम में ही था। कहाँ था? रोम में। सी आपका सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? जी हाँ, वो कौन सी शताब्दी है जिसमें मध्य युग खत्म हो गया था और आधुनिक युग जो है वो आरंभ हो गया था? 14वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 16वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी? तो इसका सही जवाब होगा बी, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। जी हाँ, 15वीं शताब्दी में मध्य युग का अंत और 16वीं शताब्दी में आधुनिक युग का आगमन हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल 23 नंबर। पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा देश बना? जी हाँ, पुनर्जागरण जो हुआ उसका केंद्र कौन सा देश बना? जापान, जर्मनी, इटली, या फिर चीन? तो जी हाँ, पुनर्जागरण का जो केंद्र है वो कौन सा देश बना? तो इटली बना था पुनर्जागरण का केंद्र। सी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 24 नंबर। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? उत्तमाशा अंतरीप पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन, या फिर बार्थोलोमियो डियाज? तो इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ, डी सही जवाब होगा। बार्थोलोमियो डियाज जो है इसने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? 1453, 1492, 1498, या फिर 1519 में? तो जी हाँ, अमेरिका की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? 1492 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था?
जी हाँ, कुस्तुनतुनिया का जो पतन है वो किस वर्ष किया गया था? 1420 में, 1453 में, 1510 में या फिर 1498 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? जी हाँ, 1453 में कुस्तुनतुनिया जो है ये नष्ट हो गया था, इसका पतन हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? जी हाँ, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पूरा विश्व घूम लिया था कि दुनिया कैसी है? मैगलन, कैप्टन कुक, वास्को डिगामा या फिर मार्को पोलो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन। मैगलन ही वो व्यक्ति है जिसने पहली बार पूरे विश्व का चक्कर लगा करके पता किया था कि दुनिया कैसी है, तो दुनिया गोल है। इस बात की जानकारी देने वाला कौन था? जी हाँ, मैगलन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 28 नंबर है, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? जी हाँ, मैगलन जो है उसने पूरी दुनिया का जो चक्कर है वो किस वर्ष लगाया था? 1520, 1521, 1519 या 1518 में? तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब होगा, मैगलन ने जो है पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो किस वर्ष लगाया था? तो जी हाँ, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो लगाया था 1519 ईस्वी में। जी हाँ, कब लगाया था? 1519। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? जी हाँ, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? 1498, 1499, 1497 या 1496? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, अर्थात भारत का पता लगाया था। नेक्स्ट सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, या कौन था जिसने ये बतलाया था वास्को डिगामा को कि विश्व के इस हिस्से पर एक और देश है? अब्दुल मजीद, बार्थोलोमियो डियाज कैब्रल या फिर मैकलन? तो इसका सही जवाब है अब्दुल मजीद ने बताया था। जी हाँ, किसने बताया था? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद कौन है? तो ये भारत का एक व्यापारी है। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान जो है ये कहाँ का निवासी था? चीन, भारत, स्पेन या फिर जापान? तो इसका सही जवाब होगा, कुबलई खान जो है ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन। ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है 32 नंबर, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप हैं उनका पता किसने लगाया था? कैप्टन कुक, मैगलन, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट या फिर कोलंबस? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने जो है वो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं और देखते हैं। 33 नंबर सवाल जो है ये क्या कह रहा है, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना जो है वो किसने की है? इरास्मुस, दांते, मैकियावेली या इनमें से कोई नहीं? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक जी हाँ कौन है? दांते। बी आपका सही जवाब है। डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन है? दांते इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम, लंदन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, सेंट पीटर का जो गिरजाघर है ये कहाँ है? तो रोम में है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो रोम आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल 35 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, कोपरनिकस या गैलीलियो? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? सर आइजैक न्यूटन। ये आपका सही जवाब होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर कि नए समुद्री मार्गों की खोजने से किनके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? नए समुद्री मार्गों की खोज होने से किसके बीच जो है व्यापार संबंध बढ़ा था? भारत तथा चीन के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा रोम के बीच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत तथा रोम के बीच व्यापार संबंध जो है बढ़ा था नए समुद्री मार्गों की खोज हो जाने के फलस्वरूप। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 37 नंबर, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज के रावल को किसने बनाया था? जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने या फिर डचों ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज के रावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगालियों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो जो है उसने किस यंत्र को खोजा था? कंपास, दूरबीन, एस्ट्रोलॉजी या फिर घड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने क्या खोजा था? जी हाँ, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, दूरबीन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया को विस्तार से ढूंढने वाला कौन था? मैगलन, कैप्टन कुक, अमेरिगो वेस्पुस्सी या फिर कोलंबस? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुस्सी जो है इसने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा था। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, अंधकार युग की अवधि क्या थी? अंधकार युग की अवधि क्या थी? 10वीं से 16वीं सदी, 5वीं से 14वीं सदी, 8वीं से 10वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं से 14वीं सदी जो है ये किस नाम से जानी जाती है? अंधकार युग के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस समय में जो है भारत को सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 41 नंबर, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब से शुरू हुआ? जी हाँ, आधुनिक युग जो है, मॉडर्न जो वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया, इसका प्रादुर्भाव यानी शुरुआत कब से हुआ? 15वीं 16वीं सदी में, 10वीं सदी में, 12वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15वीं 16वीं सदी में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव यानी प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, और अगर आप लास्ट तक रुक गए हैं इस वीडियो पर हमारे चैनल पे तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो आपका आने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। तो रेडी रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों।